साथियों, मैं बात शुरू से करूंगा कि आपने ध्यान दिए होंगे बचपन से बिठाया जाता है दिमाग में। गलती उस लड़के या लड़की की नहीं है, नौजवान। बचपन से दिमाग में बिठाया जाता है, बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ एक अच्छा नौकरी मिले। बेटा मैं आशीर्वाद देता हूँ एक अच्छा नौकरी मिले। अरे दादाजी, पिताजी पोते को आशीर्वाद दे दीजिए, पोती को आशीर्वाद दे दीजिए कि अच्छा नौकरी मिले। नौकरी नौकरी नौकरी। कोई बात नहीं, बचपन से जो चीज बैठा हुआ है धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं। जैसे रीति रिवाज बचपन से कुछ चले आ रहा है, तो वो जब तक वो स्वयं बदलना ना चाहे तब तक किसी के मजाल की वो बदल दे। तो जब वो जवान हो चुके होते हैं, स्कूल कॉलेज की लाइफ में आ चुके होते हैं, तो उसके दिमाग में क्या आता है पता है सर? उसके दिमाग में आता है नौकरी। ज्यादातर भारत के केसेस आप देखिए उठा के, दुनिया के भी हो सकता है लेकिन मैं दुनिया में नहीं गया अभी। पासपोर्ट जरूर है। पासपोर्ट से याद आया, कुछ लोग बोलते हैं ना, आप जब कंपनी लेके जाते हैं समझाते, अरे बेटा, अरे बेटी, अरे सर जी हमने भी दुनिया देखा है। तो ऐसे लोगों को जरूर जवाब दे, अच्छा दादाजी आपने जो दुनिया देखा है, पासपोर्ट दिखाओ जरा। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि सर दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट तो चाहिए मिनिमम, क्यों चौकसे जी? मिनिमम पासपोर्ट तो चाहिए, है ना? ताकि दुनिया देख सके, भारत के बाहर घूम घूम के दुनिया देख सके, मिनिमम पासपोर्ट जो चाहिए। वीजा भले ही ना हो, छह छह देशों में वीजा नहीं लगता है भारत के बाहर जाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं। तो दुनिया देखा, तो भारत की बात करते हैं। देखिएगा ज्यादातर लोग अपने बच्चों को भी, एक सरकारी नौकरी वाले भी अपने बच्चों को भी वही वही उसी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता ये सोच कहां तक सही है कहां तक गलत है, लेकिन कुछ लोगों की सोच जो है वो आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं बताना चाहूंगा। रेशमा जी की माइक बंद है, प्लीज उनका माइक ऑन करवा दीजिए। मैं बात करूंगा कुछ साथियों के बारे में, जरूर विचार बनाइएगा। जब भी आप प्लान दिखाते हैं, आसपास के लोगों को देखते हैं, वो कोई काम थोड़ा जवान हो चुके हैं वो, अब वो कोई काम इनको उनको यदि बताया जाए ना, तो वो पहले क्या पूछते हैं पता है? तो तीन तरह के लोग होते हैं, तीन चार तरह के लोग, तीन तरह के बताते हैं। एक होते हैं सर जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। दिहाड़ी समझते हैं? दिहाड़ी मतलब दैनिक वेतन। दैनिक वेतन पे काम करते हैं, उनको आप काम पे बुलाइए, वो सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि दिन के अंत में आप क्या देंगे, मतलब दिन भर का जो मेहनताना है वो क्या देंगे। एक होते हैं सर जॉब वाले, उनसे आप काम की बात करें, भैया महीने में कितनी कमाई हो जाती है, वो तो आपसे भी पूछ लेते हैं आप कितना कमाते हो। क्योंकि हम खुद को ज्यादा कम देखते हैं, बाहर वालों को ज्यादा देखते हैं। हमारे पड़ोस में क्या कर रहे हैं उसको ज्यादा देखते हैं, है ना? पता चला खुद के बेटा या बेटी छत पे मोबाइल में लगे हुए हैं, लेकिन वो दूसरे के बेटा बेटी पे नजर है ना? तो ये मजाक के रूप में भी हंस भी सकते हैं आप। हाँ, एक निवेदन जरूर है, हंसी के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। जो भी साथी नए साथी देख रहे हैं, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। और तो ऐसी स्थिति में तीसरे जो होते हैं वो पैकेज वाले होते हैं, थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उनका सिलेक्शन होता है अच्छे अच्छे कंपनियों में, अच्छे अच्छे जॉब में, तो वो पैकेज पे काम करते हैं। आपने सुने होंगे कि सालाना 12 लाख की पैकेज, सालाना 6 लाख की पैकेज, सालाना 24 लाख की पैकेज, सालाना 30 लाख की पैकेज, ऐसा कुछ आपने सुने होंगे। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा इस वीडियो का पूरा मकसद कुछ और ही समझाना है। मैं बिल्कुल नौकरी के खिलाफ नहीं हूँ। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी करिए, लेकिन साथ में इसको भी करिए। यदि आप नौकरी कर ही रहे हैं तो आप 30 साल भी नौकरी करेंगे तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आने वाले टाइम को फ्रीडम करने के लिए, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम करने के लिए आप इस बिजनेस को जरूर करिए। क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। कई साथी बोलते हैं कि सर कितना मिलेगा, क्योंकि वो उसको पता है कि मैं अभी नौकरी पे जाऊंगा तो एक महीना बाद मुझे 20 30 40 मिलना ही मिलना है, महीने के आखिरी में 20 20 हजार मिलेगा। तो कई साथी आपके साथ ऐसे भी होंगे जो जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद 1 2 महीने बाद जब पेमेंट देखते हैं ना कि 100 200 500 आया है, और वो क्विट कर जाते हैं कि यार इतना मेहनत कौन करे, मैं इतना मेहनत
इतना ही मेहनत यदि मैं जॉब में करूंगा तो 20,000 रुपये कमा लूंगा महीने में। यहाँ तो 20,000 तो दूर की बात, यहाँ 200 रुपये नहीं दिख रहा है। तो मैं कैलकुलेशन आपके सामने लेके आता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मैं बात करूंगा सर, मैं बात करूंगा सर जॉब इनकम। आदरणीय साधना राजपूत जी, प्रेजेंटेशन क्लियर है जी? थैंक यू। जॉब इनकम जीवन मतलब जॉब से कमाई वाले जीवन, और नेटवर्क बिजनेस इनकम जीवन, ये दोनों जीवन में क्या अंतर है, थोड़ा सा जीवन के कहानी लेके चलते हैं। जितने भी कॉलेज गोइंग छात्र छात्राएं हैं, ये वीडियो जो भी आप देख रहे हैं जरूर अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को जो है शेयर कीजिए, जानने वालों को शेयर कीजिए। जितने भी जॉब वाले देख रहे हैं जरूर शेयर कीजिए सर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा आने वाले टाइम के लिए, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह निवेदन करूंगा और आपका स्वागत भी करता हूं इस पाठशाला में। वेलकम टू माय प्रोग्राम। और मेरा चैनल का नाम है आरसीएम डायमंड बालाजी। प्लीज सर नीचे एक छोटा सा बटन देखिए, उसमें आप एक उंगली से सिर्फ सब्सक्राइब वाला जो लाल अक्षरों में लिखा है उसमें एक उंगली से सिर्फ दबा दीजिए। आपका कोई 1 रुपए नहीं कटेगा, 10 पैसे नहीं कटेगा आपका, आपके मोबाइल के बैलेंस खत्म नहीं होगा, आपका कोई भी परेशानी नहीं होगा। सिर्फ एक उंगली से आप स्क्रीन को टच करके सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, वीडियो के नीचे देखिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपके सामने लेके आता हूं कि आज भी युवा जो है नेटवर्क बिजनेस कम पसंद करते हैं। आज भी जहां बी नेट एम नेट की पढ़ाई चालू हो चुका है, जहां बी नेट एम नेट की पढ़ाई चालू हो चुका है, तो आज भी देखिए युवा जो है नेटवर्क बिजनेस को कम पसंद करते हैं। इसका पीछे कारण बताते हैं, कुछ कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ज्यादा से ज्यादा वो क्या पसंद करते हैं? जॉब। जरूरी भी है, तुरंत कमाई, लेकिन यदि आप अभी जॉब कर ही रहे तो उसके साथ साथ इसको करिए। और यदि आप स्टूडेंट लाइफ है तो उसके साथ साथ करिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में बहुत शानदार लाभ हो सके। और चूंकि इसके पीछे के कारण मैं आपको बताने जा रहा था, तो इसके पीछे का कारण है पैसों की गणना। कमाई, इनकम किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाए जाते सर। इसीलिए बड़े जो धनी व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पैसे की समझ, पैसे की पढ़ाई, पैसे की बिजनेस करने वाला जो पढ़ाई है उसके लिए वो अपने बच्चे को विदेश भेजते हैं एमबीए करने के लिए। तो यहाँ पे पैसों की गणना जो है, पढ़ाई इतने माने पुराने तरीके से चला आ रहा है भारत में कि पढ़ाई सिर्फ नंबर के लिए की जाती है। और उस नंबर के बाद एक फनी जोक भी आया था कि दो जो एयर होस्टेज है उन्होंने पीसीएम से पढ़ाई की है, माने मैथ फिजिक्स साइंस जो है, पीसीएम से फिजिक्स मैथ साइंस, पीसीएम से पढ़ाई किए हैं। सॉरी, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। तो पीसीएम से पढ़ाई किए हैं, और पीसीएम से पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने कॉस थीटा जो जो है वो सब उन्होंने पढ़े, और बहुत गहरी तरीके से पढ़ाए गए। और उसके बाद उन्होंने एरोस्टेज की तैयारी किया, एरोस्टेज में सिलेक्ट हो गए। और उसके बाद जब वो एरोस्टेज बन गए, एरोप्लेन में यात्रियों के सामान रख रहे थे, और कुछ काम करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे कि यार सहेली बता, ये कॉस थीटा यहाँ कहाँ काम में लगाऊं, ये जो कॉस थीटा हमने ठूस ठूस के पढ़े यहाँ काम कहाँ लगाऊं इस एरोप्लेन में। कितनी अच्छी डिग्री क्यों ना हो उस एरोस्टेज का, कितनी अच्छी डिग्री क्यों ना हो उस एरोस्टेज, यदि चेहरा खूबसूरत नहीं है, फिगर खूबसूरत नहीं है, फिगर यदि बैलेंस नहीं है, तो उसको एरोस्टेज की नौकरी नहीं मिलेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, आप सिर्फ समझिए। इसके पीछे का कारण यह है कि वे भूल जाते हैं कि जॉब के लिए भी वो 15 साल मेहनत किए हैं सर। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, पैसे दे के पढ़ाई किए हैं, कोचिंग गए हैं, कुछ भी किए हैं, लेकिन 15 साल मेहनत किए, सीखे हैं, तब जाके वो जॉब मिल रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि वो शुरू से ही पैसा चाहते हैं सर, शुरू से। माने काम में लगा मतलब पैसा चाहिए।
तो मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूं सर, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम आरसीएम को शुरू करना चाहिए, बिल्कुल। क्यों करना चाहिए, इसके आगे की कहानी आप देखिए। जो पैसे 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 करते हैं ना, शुरू शुरू में पैसे 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 करते हैं शुरू शुरू में, तो देखिएगा शुरू वाले पैसे रिजल्ट क्या है। तो इससे होने वाला बड़ा लाभ जो आपको समझ ही नहीं है, माने वो लोग समझ ही नहीं पाते कि इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है, क्योंकि भविष्य नहीं देख पाते सर। आज भी कई लोगों से मैं बात करता हूं, वो हल्दी नमक मिर्ची दुकान से 4,000 का खरीद रहा है, उसको बोलो कि भैया यहां से 2-3 हजार का खरीद लो, उसमें भी सोचेंगे। और 6 महीने से सोच ही रहे हैं सर, 6 महीने से सोच ही रहे हैं। उनको डेमो दिखा दिया कि सर ये देखिए आपके साबुन में, आप जो साबुन लेके आते हैं ये साबुन में टीएफएम जो है 60 या 70 है, मतलब सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का साबुन है, और वहीं पे हमारा 76 टीएफएम साबुन है, मतलब फर्स्ट ग्रेड, और आपके मार्केट के रेट से भी कम में है। फिर भी वो सोचने में क्यों, क्योंकि उनको फ्यूचर दिखाई नहीं देता है सर। आरसीएम प्रोडक्ट नहीं बेचते सर, आरसीएम कैरियर बिल्ड करता है। जितने साथी आरसीएम में सक्सेस हुए सर, वो हल्दी नमक मिर्ची मार्केट में भी मिलता है, लेकिन हम आरसीएम से क्यों खरीदते हैं? आरसीएम से इसलिए खरीदते हैं ताकि हम आने वाले टाइम में हमारा जो लाभ होने वाला है बड़ा, वो आप देख नहीं पाते, शुरू में वो दिखाई नहीं देता है। और कुछ गलतियां कुछ चिटफंड कंपनियों का भी था या है, आज भी चल रहा है सर धड़ल्ले से। शुरू शुरू में भयंकर पैसा दे देते, उसके बाद गायब हो जाते, उसके बाद फिर वो नेगेटिव होके बैठ रहते, उसको देख के 10 और नेगेटिव हो जाते, और वही चश्मा लेके फिर वो सोचते ये कंपनी भी ऐसी होगी। गलती कहीं ना कहीं है। तो आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हो सकता है, इतना बड़ा लाभ कैसे मिल सकता है। तो जॉब इनकम का जीवन और नेटवर्क इनकम का जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, ये देखते हैं सर। मान लेते हैं कि आप सक्सेस हो गए, मतलब आपको नौकरी मिल चुका है। मान लेते हैं आप सक्सेस हो गए, मतलब आपको नौकरी मिल चुका है। देखिए यहाँ पे सीखने के दौरान कोई कमाई नहीं है, लेकिन सीखने के बाद जब आप सक्सेस होते हैं, तब मान लेते हैं 40,000 रुपए आपकी कमाई है पर मंथ की। 40,000 रुपए पर मंथ की कमाई है, 40,000 रुपए पर मंथ की कमाई है, और 12 महीने में आप 4,80,000, 4,80,000 आप क्या करेंगे, 4,80,000 आप साल भर में कमाएंगे। साल भर में, साल भर में आप 4,80,000 कमाएंगे। तो ये समझने की, तो 4,80,000 रुपए आप एक साल में कमाएंगे, तो यकीन मानिए सर, आप अगले 5 साल में लगभग 24 लाख रुपए कमाएंगे। अगले 5 साल में 24 लाख रुपए कमाएंगे। और इसके बाद मान लेते हैं कि 5 साल बाद आपका सैलरी थोड़ा बढ़ गया है और 10,000 रुपए हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप 12 महीने में 60 लाख 6 लाख कमाएंगे, और 6 लाख का 5 साल में आप 30 लाख कमाएंगे। टोटल आपकी 10 साल की कमाई लगभग 54 लाख रुपए के आसपास है। कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? 54 लाख रुपए आपने 10 साल में लगभग आपने कमाए। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। फर्स्ट ईयर, पहला साल, सीखते सीखते आप बड़े मुश्किल से, हो सकता है कि सीखते सीखते 10,000 रुपए आप कमाए, सीखते सीखते। एक साल, आपने पूरे एक साल में 10,000 कमाए। और यही यही सबसे बड़ी नेगेटिविटी है कि लोग यहीं पे हार मान जाते हैं। सोचते हैं हमें तो कमाई चाहिए, हमें तो कमाई चाहिए, हमें तो कमाई चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, करते करते वो ऐसे जगह उलझ जाते हैं कि वो उलझ के ही रह जाते, सुलझ नहीं पाते हैं सर। तो कैसे नहीं सुलझ पाते, वो आखिरी के लाइन में आपको समझ में आएगा सर। तो फर्स्ट ईयर पूरा साल आपने 10,000 कमाए। सेकेंड ईयर थोड़ा सा आपने सीखा तो टीम बिल्ड हुआ, टीम बिल्ड हुआ तो अच्छी खासी थोड़ी सी 5,000 के महीने के हिसाब से लगभग मान लिया जाए, तो आपका 60,000 रुपए पूरे साल भर का कमाई है। 60,000 रुपए, उसके बाद थर्ड ईयर में लगभग आपके 18,000 रुपए के पर मंथ, मैं बहुत कम कम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 18,000 रुपए पर मंथ, यानी कि साल भर में आप 2,16,000 रुपए पर मंथ कमाएंगे। उसके बाद आप 4 साल, चौथा साल आपका जब चलेगा, तो 25,000 पर मंथ के हिसाब से लगभग आपके 3 लाख रुपए पर मंथ की कमाई होगी। इसके बाद 5वें साल में 40,000 के हिसाब से, वैसे तो मैं आपको बता दूं हमारे
कई साथी जो सक्सेस हो चुके हैं 5वें साल में भी, वो लोग 5वें साल में लाख रुपए के ऊपर भी पहुंच गए। लेकिन मैं बहुत छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5वें साल में आप एक महीने की कमाई 40,000, तो 4,80,000 रुपए पूरे साल भर में, 12 चौके 48, तो 4,80,000 रुपया पर मंथ पर ईयर हो गए। इसके बाद आप 6वें साल जो है आपका 70,000 रुपए महीने के हिसाब से यदि है, तो 8,40,000 रुपए पूरे साल भर का है। और 7वें साल में एक महीने में यदि 1,00,000 रुपए महीना आ रहा है, तो यकीन मानिए यहाँ पे कई लोग हैं, मैंने आपको बताया कि चौथे 5वें साल में ही 1,00,000 रुपए आना शुरू हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना सीरियस यहाँ पे नौकरी के लिए थे आप, उतने सीरियस यहाँ होते ना, ये सब डबल होगा सर। ये जो भी संख्या है ना, 1,00,000 की 2,00,000 होगा, डबल होगा सर। तो 7वें साल में आपका 1,00,000 मंथ इज इक्वल टू 12 महीने में 12,00,000। 8वें साल में आपका 1,40,000 पर मंथ इज इक्वल टू 1,68,000। और 9वें साल में 1,70,000 इज इक्वल टू 2,40,000, 20,40,000 पर मंथ। और 10वें साल में यदि 2,00,000 रुपए पर मंथ आपके आ रहा है, इज इक्वल टू 24,00,000 रुपए। टोटल 10वें साल के टोटल कमाई देखते हैं कि आपका 92,26,000 रुपए आप 10वें साल तक पूरे कंप्लीटली आप 92,00,000 कमा रहे हैं, जहां आप शुरू में 40,000 देख रहे थे, और टोटल आपके 10 साल में टोटल 54,00,000। और शुरू में आपने 10,000 देख के गायब हो गए थे, लेकिन ये अंत आप नहीं देख पाए थे। तो 10 साल की मैं मिनिमम कहानी बता रहा हूं सर, 92,26,000 रुपए। इसीलिए मैं बोलता हूं सर, थोड़ा सा फ्यूचर देखने की आदत बनाए सर, थोड़ा सा फ्यूचर देखने की आदत बनाए, और इसमें 1 रुपए आपका एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। जब टाइम मिले कहीं भी आपको लग के कहीं जॉब नहीं जाना है, आरसीएम बिजनेस में कहीं भी लग के जॉब में नहीं जाना है, नौकरी पे नहीं जाना है कि कोई, आप जो भी कर रहे हैं उसके साथ पार्ट टाइम करिए सर, कमाल होगा सर, कब कमाल होगा सर, यकीन मानिए। ये कैलकुलेशन गजब के कैलकुलेशन है सर। कई लोग इससे ज्यादा कमा रहे हैं 10 साल में सर, 10 साल में 2,00,000 नहीं, 4-4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं सर। तो डबल हो सकता है ये सारी चीजें। और आज तो सर इतने सारे नेटवर्क सिस्टम आ गए, पहले इतने सारे सिस्टम नहीं था। नेटवर्क सिस्टम का मतलब सोशल मीडिया आ गए, घर बैठे देखिए मीटिंग अटेंड कर रहा है आप। ये जानकारी के लिए किसी भी जगह फिजिकल मीटिंग नहीं, घर बैठे यूट्यूब में देख पा रहा है आप, मुझे ये समझ पा रहा है। अब यहाँ पे 10 साल बाद की कहानी और बताते हैं। देखिए 10 साल बाद 1 या 2 घंटे रोज आप करेंगे यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में, 1 या 2 घंटे जो आप शुरू से ही कर रहे थे शायद। लेकिन सर यहाँ पे आपको 30 साल 8 घंटे लगातार देना है। रमेश चंद्र बाग सिंह जी, कैलकुलेशन समझ में आ रहा है सर? तो ये समझने की कोशिश है सर। यहाँ ये बात आपको समझ में आ गया सर, यकीन मानिए। कोई भी साथी ये कैलकुलेशन स्क्रीन शॉट लेके आप स्टेटस जरूर बनाए। तो बहुत बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है, भविष्य दिखाने की कोशिश किया है सर। आने वाले 10 साल और लगा लीजिए, हाँ 20 साल का पूरी कहानी आप देखिए, और यहाँ के 20 साल की पूरी कहानी देखिए सर। एक और लाइन बताऊंगा, यहाँ पे आप 10 साल बाद यदि ये जो पर मंथ आप कितना 50,000 रुपए कमा रहे हैं, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में भी है, प्राइवेट का तो जीरो हो जाएंगे यदि आप ये जॉब पे जाना बंद कर दे या किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये प्राइवेट जॉब में तो जीरो, गवर्नमेंट जॉब में आपके घर वालों को ये 50,000 का 40%, 20,000 के आसपास आना चालू हो सकता है। लेकिन सर नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम बिजनेस में कई कहानियां उठा के देखिए। रवि ओपी शर्मा जी, आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी के वाइफ जी है ना, किरण पंडित जी, आदरणीय स्वर्गीय भगवती लाल त्रिपाठी जी, जिनके बेटे को आदरणीय प्रभात मणि त्रिपाठी जी को कमाई ट्रांसफर हुआ है। ऐसे कई कहानी आपको मिलेगा। यहाँ सेकंड जनरेशन को सेम पोजीशन सेम कमाई ट्रांसफर हुआ है सर। यहाँ पे आप यदि ये 2,00,000 रुपए पर मंथ कमा के भी आप यहाँ से इस दुनिया में नहीं रहते, किसी भी कारण से, ऊपर वाले क्या उम्र लिखा है नहीं पता, लेकिन नहीं रहते, तो सर नेक्स्ट मंथ से आपके नॉमिनी, जिसको चाहे बच्चे या पत्नी, जिसको भी आपने बनाया, जिनको भी आपने बनाया, तो ये 2,00,000 रुपए अगले महीने से आना चालू हो जाएगा सर। उसी पोजीशन से, उसी कमाई से चालू होगा। ये हमें समझने की आवश्यकता है।
भविष्य देखने की आवश्यकता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की भविष्य देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके कई लोगों को शेयर कीजिए सर, मजा आएगा सर। अतः हमें पढ़ाई के साथ-साथ या कुछ भी आप कर रहे हो सर, आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अपने काम के साथ-साथ पार्ट टाइम आरसीएम शुरू ज़रूर करें सर, ज़रूर करें। कई पत्नियों को देखा है मैंने कि भई वो उनके पति यदि 30-40 हज़ार रुपए कमाते हैं, तो वो इतने इतराते हैं कि वो भूल ही जाते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। फिर वो कुछ करने माने कुछ करने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। कुछ भी करने के लिए वो तैयार नहीं होते, वो तो बस फुल टाइम हो गए, जो करना था बस। तो यकीन मानिए सर इस बिज़नेस में आपको गज़ब के कैलकुलेशन से पाला पड़ेगा। अब पढ़े-लिखे नेटवर्क मार्केटिंग वालों से आपको पाला पड़ेगा सर, पढ़े-लिखे तो ये समझने की आवश्यकता है।